हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन तो चुका है, लेकिन मैंने खाया नहीं। अभी 2 बजने वाले हैं, खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही फ्रेंड्स, मैं 2 दिनों से आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाई, कारण कि हमारे घर मतलब मेरे घर में पहले तो किट्टी थी परसों के दिन, और फिर मैंने आपको बताया ना कि हमारा प्रोग्राम होने वाला है लहरिया का। तो उसका मतलब कोई भी काम करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा मतलब प्लानिंग की जाती है कि कैसा करना है प्रोग्राम। और लाइट थोड़ी कम क्यों लग रही है? तो इसी वजह से फिर मतलब कल मैं मुखातिब नहीं हो पाई आप लोगों से। और कल अमावस्या भी थी, तो अमावस्या को जैसे पंडित जी को टिफ़िन वगैरह देते हैं, इसलिए काम में भी बहुत लेट हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा छोड़ो, दोस्तों से मतलब आप लोगों से फिर कभी मतलब कि आज मुखातिब हो लूँगी। हाँ, ऐसे ही है फ्रेंड्स। और एक ये जो मैं कथा सुनाती हूँ ना, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड से पूछे तो उन्होंने एक बहुत ही रोचक जानकारी दी। जानकारी मीन्स कथा सुनाई। वो थी पिंगला की। पिंगला कौन थी? एक वेश्या थी फ्रेंड्स, इस जिसका जिक्र आता है किसमें? भागवत पुराण में, भागवत के 11वें स्कंध में। तो और जो लास्ट में 24 गुरु बताए गए हैं भागवत में, तो उनमें एक गुरु पिंगला दासी को भी बताया गया। पिंगला दासी नहीं थी, पिंगला एक वेश्या थी। तो उसकी जो कथा है वो ऐसे है फ्रेंड्स कि मतलब मेरे हस्बैंड ने तो पूरे उसके विस्तार से बताया कि वो वेश्या के पास मतलब धनवान लोग आते थे, ठीक है। और वो फिर बाद में जाती थी एक ब्राह्मण के पास। अच्छा, हमारी ये चर्चा कैसे शुरू हुई कि वो जो कथावाचक बोल के गए थे ना कि आशीर्वाद देने से उनके पाप हमारे आ जाते हैं, इस टाइप से मैंने आपको बताया भी था एक दिन। तो उन्होंने बताया कि बाद में जब ये पिंगला जाती थी ब्राह्मण के पास, और उनके एकदम पूरा साक्षात दंडवत प्रणाम करती थी। और वो ब्राह्मण जी थे, तो ब्राह्मणों का तो काम ही होता है आशीर्वाद देना। तो वो उनको बोलते थे कल्याण वस्तु। तो मतलब कल्याण वस्तु बोलने से उनका कल्याण हो जाता था, है ना। तो फिर ऊपर विष्णु जी और लक्ष्मी जी आपस में ऐसे बात करते हैं कि देखिए ब्राह्मण के आशीर्वाद में कितना मतलब ताकत होती, कितना बल होता है कि वो यदि ब्राह्मण के अपन धोख खाते हैं और वो यदि कल्याण मस्तु बोल दे या फिर हाँ सुखी रहो कुछ भी, तो उनका बहुत पवित्र और मतलब ताकतवर माना जाता है कि आपके वो एप्लीकेबल होगा ही होगा। पहले के ज़माने की बात है। अब तो कलयुग है ना फ्रेंड्स, तो अब देखो इतने ज़्यादा प्रतापी ब्राह्मण भी होते होंगे कहीं कहीं। तो जैसे मतलब कलयुग का तो प्रभाव सब पर पड़ता है, तो इस हिसाब से तो मतलब वो कल्याण वस्तु बोल देते थे पंडित जी। और फिर ये इधर आती तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत दिन बीत गए, उसका सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, अपने भोग विलास में लगी रहती थी। और खूब उसके पास श्रृंगार के भी खूब सामान थे, और वस्त्र और धन वैभव की कोई चीज़ की कमी नहीं थी पिंगला के पास। तो एक दिन हुआ क्या कि उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं आया, तो वो बहुत बेचैन हो गई। कौन? पिंगला दासी। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपनी माया दिखाई, और वो मतलब सुंदर चतुर्भुज रूप लेके, तो वो उस समय जा रही थी ब्राह्मण के पास पिंगला वो। तो रास्ते में उन्होंने देख लिया किसको? विष्णु भगवान को। और विष्णु भगवान तो अपने मतलब करोड़ों करोड़ कामदेव भी उनको लजाने वाले उनका स्वरूप था, है ना, भगवान विष्णु का। तो वो ऐसे देख के इतना आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सुंदर भी, बोलो मेरे यहाँ जो भी आते वो सुंदर रहते, लेकिन इतना सुंदर तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। भगवान तो बहुत ज़्यादा सुंदर, जिनका वर्णन करने के लिए मतलब कि वो बोलते हैं ना कि लेखनी समुद्र को मसी करो, और मतलब पेड़ का वो बनाऊं, कलम बनाऊं, ऐसे करके वो एक ठो वो है, दोहा है। तो उनके करोड़ काम कोटि मतलब उनको बहुत ज़्यादा सुंदर रहते भगवान। तो उनको देख के वो इतना आश्चर्यचकित हुई, बोली वो कौन थे? तो फिर वो जाके ब्राह्मण से पूछी कि ब्राह्मण देवता, मैंने आज एक ऐसे पुरुष को देखा कि जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सुंदर हों, जैसे कि हमारे राम जी। तो बोले और क्या देखा? तो बोला उनके मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि उनके 4 हाथ थे।
तो बोले वो फिर वो मन में सोच ले कि वो तो भगवान विष्णु के अलावा अलावा कौन हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु। तो फिर वो मतलब उसके तुरंत इतना वैराग्य आया पिंगला के कि वो सारे संसार की मोह माया से सबसे उसने पीछा छुड़ा लिया बस उसी दौरान। कि बोले जब इतने सुंदर भगवान हैं और मैं इन पुरुषों में, इस जीवन में, इस संसार में, इस मोह माया में फंसी हुई हूँ, है ना। और वो जो परम सुंदर मतलब भगवान है, क्यों ना मैं उनकी भक्ति करूं, क्यों ना मैं उनको पाने का प्रयास करूं, ऐसा करके। और फिर उसी क्षण से उसके मन में वैराग्य आया फ्रेंड्स। और वो एक पाँव मतलब कि एक पाँव पे खड़ी होके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ये मंत्र उन्होंने दिया, ब्राह्मण देवता ने पिंगला को दिया कि ये वाला मंत्र बोलो तो भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। और फिर वो उसी क्षण, तो ऐसा कहते हैं कि तत्काल उसको जो वैराग्य प्राप्त हुआ और उसने जितनी भक्ति उसके अंदर भरी थी सारी भक्ति निकाल दी। तो इन्होंने तो कहा कि 2-4 घंटे में ही भगवान प्रसन्न हो गए उससे, कि भाई इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से मतलब उसके मन में वैराग्य आया और उसने भगवान की मतलब विनती की, प्रार्थना की, गुहार लगाई कि मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। तो फिर भगवान ने उसका उद्धार किया। तो एक गुरु पिंगला को भी बनाना चाहिए जो इतने वैभवशाली सब मतलब धन संपदा और सब चीज़ का मतलब की मालकिन थी, है ना, ऐश्वर्य की। और फिर लेकिन उसको जब वैराग्य आया तो एक क्षण नहीं लगा उसको, सारा अपना वैभव त्याग के वो भगवान के शरण में चली गई। ऐसे ही फ्रेंड्स। अच्छा, एक तो पिंगला ये थी, है ना। और फिर मैंने एक कथा और भी पढ़ी हुई है राजा भर्तहरि की। भर्तहरि एक राजा थे उज्जैन के। तो वो राजा बहुत ही प्रतापी और दानशील, विनयवान, जो भी जितनी भी खूबियाँ होती एक राजा में वो उन राजा में थे, भर्तहरि में। वो अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी रानी का नाम भी पिंगला था। तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि जब एक संत महात्मा मिले उनको, राजा भर्तहरि को, और उन्होंने संत महात्मा ने एक अमर फल दिया उनको, राजा को। बोले कि इनको खाने से मतलब बहुत साल तक युवा रह सकते हैं, सुंदर रह सकते हैं, और शायद उनकी मृत्यु नहीं होगी। अमर फल तो हो सकता है, उसी को ही कहते हैं ना। तो वो मतलब बहुत ही वैसा फल था। तो उन्होंने दिया उनको किनको, राजा भर्तहरि को। तो वो ले जाके, तो फिर राजा बोले मैं क्या खा के करूँगा, क्योंकि ना उनकी रानी बहुत सुंदर थी और वो अपनी रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो फल ले जाके अपनी रानी पिंगला को दे दिया। और रानी पिंगला की ऐसी दशा थी कि वो राजा से प्रेम नहीं करती थी। ये संसार मोह माया है फ्रेंड्स, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सच्चा प्रेम सिर्फ एक भगवान ही है जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं, और वो हमसे करते हैं अपने भक्तों से। तो वो उसकी रानी ऐसे कि वो सेनापति से प्रेम करती थी, ठीक है। और राजा को पता नहीं था, और वो देखी, वो रात को आया तो उसको अपना फल उसको दे दी, सेनापति को। और सेनापति एक वेश्या से प्रेम करता था, और वो फल ले जा करके उसको वेश्या को दे दिया, जो दूसरी कोई औरत थी उसको। और वो देखी कि है ना, मेरा तो ऐसा निकृष्ट जीवन है, ऐसे पाप के दलदल में मैं तो फंसी हुई हूँ, और मैं ये अमर फल खा के क्या करूँगी। हमारे राजा जी हैं जो राजा भर्तहरि, जो प्रजा का पालन पोषण अच्छे से करते हैं, और मतलब उनको ये फल देना चाहिए। तो वो घूम फिर के वो फल वापस राजा भर्तहरि के पास पहुँच गया। और जब राजा को ये पता चला कि मेरी रानी मतलब ऐसी है कि भाई मतलब उसको उसकी सच्चाई का पता चला, तो फिर उनको बहुत दुख हुआ फ्रेंड्स। और उनको दुख में और फिर उनको वैराग्य हो गया। सब मोह माया, सब रिश्ते नाते और प्रेम प्यार सबसे उनका जी उगता गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो वैराग्य हो गया। तो फिर वो गए किसके शरण में, गुरु गोरखनाथ के शरण में गए, और सब राजपाट सब छोड़ के। तो एक कथा ये है। तो इसीलिए बोलते हैं सांसारिक मोह माया बंधन हम किसके लिए, सब परिवार के लिए ये करते हैं वो करते हैं, पूरे अपनी ज़िंदगी माँ बाप लगा देते हैं बच्चों के लिए या फिर और सब चीज़ के लिए, लेकिन अंत में क्या मिलता है,
मतलब भगवान, ये तो खैर हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी और बच्चों की भी जिम्मेदारी, सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, लेकिन निर्वाह करते हुए भी हमको भगवान के शरण में रहना चाहिए। और एक बात हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये संसार है और इस संसार में हम आए हैं और जाएंगे, ठीक है। तो फिर आने और जाने के बीच में हम ऐसा अपना आदर्श स्थापित करें या फिर ऐसा जीवन जिएं ताकि हमसे कोई दुश्मनी नहीं करे और हम किसी से दुश्मनी नहीं करें, सबसे प्रेम प्यार से रहें और शुभ कर्म करते रहें, सत्कर्म करते रहें और परोपकारी बने। और फिर बस ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।